नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पोर्शन आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इसका दूसरा पार्ट है और इसके पहले पार्ट भी हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप सभी को पता होगा कि अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो आपका आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को लाया गया है। तो अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिए, एकदम आपको टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन कराया गया है। और आज की इस क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। तीसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और चौथा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। चलो बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे आपका, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए। ठीक है, और ये रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल में आपका 2 कार्यकाल के लिए, कितने कार्यकाल, 2 कार्यकाल के लिए आपका गवर्नर नियुक्त किए गए थे। एक तो था आपका 1757 से 1760 जो कि पहला कार्यकाल था, और एक था आपका 1765 से 1764। तो ये दोनों कार्यकाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए थे। और इसी रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या हुआ था, इसी के समय हुआ था जी आपका प्लासी का युद्ध। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी समय आपका इलाहाबाद की संधि, इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसी के समय क्या हुआ था, श्वेत विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था जी, श्वेत विद्रोह हुआ था। इसी के समय आपका द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन लगाया गया था। इसी के समय द्वैध शासन लगाया गया था। तो इन सभी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब किसके समय में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और इन्होंने आपका 2 कार्यकाल के लिए गवर्नर के पद को संभाला था। पहला था 1757 से 1760 और दूसरा था 1765 से 1764। ठीक है, इन सभी बातों को आपको याद रखना है जी। और इसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये ब्रिटेन चले जाते हैं और ब्रिटेन चले जाने के बाद वहाँ जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लिया था, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव। किसने, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, दूसरा देखो, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। तो दूसरे स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर बोलेगा, गवर्नर अलग है और आपका गवर्नर जनरल अलग है। ठीक है, गवर्नर अलग है और आपका गवर्नर जनरल अलग है। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए थे, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। कौन हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आपको बताना है क्या जी, आपका वॉरेन हेस्टिंग। क्या बताना है, वॉरेन हेस्टिंग। देखो 1773 में क्या हुआ था, 1773 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के पद को बनाया गया था। गवर्नर जनरल के पद को बनाया गया था या गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया, इसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और जिसका कार्यकाल कब से कब था, तो आपका 1772 से आपका 1785। इसका कार्यकाल था आपका 1772 से 1785। किसका, आपका वॉरेन हेस्टिंग का। किसका जी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब था तो आपका 1772 से आपका 1785। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे ध्यान रखना है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर मतलब रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल मतलब आपको बताना है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है। अब अगर आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो आपको ध्यान रखना कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हुए जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपका सती प्रथा को समाप्त किया, ठगी प्रथा को समाप्त किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल।
भारतीय गवर्नर जनरल हुए। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन नहीं हुए, कौन हुए थे आपका सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी हुए थे, जबकि यहाँ पास बोला गया लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए, तो यहाँ पास लॉर्ड माउंटबेटन लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे सबको समझ में, एक बार पुनः रिवीजन करिए। देखो, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपका सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, श्वेत विद्रोह, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके समय हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया था ये सब किसके समय हुआ था, तो ये सब हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव। किसके समय हुआ था जी? आपका रॉबर्ट क्लाइव। किसके समय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए थे। और इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो आपको ध्यान रखना, मैंने जस्ट बताया था अभी इससे पहले कि रॉबर्ट क्लाइव है आपका 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए थे गवर्नर। तो कब से कब तक था आपका? 1757 से 1760 पहला कार्यकाल, और दूसरा कार्यकाल था 1765 से 1764। ठीक है, इसी के समय आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी के समय आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था, इसी के समय आपका श्वेत विद्रोह हुआ था, इसी के समय आपका द्वैत शासन लगाया गया था। और मैंने बताया था कि यही आपका रॉबर्ट क्लाइव है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून, डेट तो भूलना नहीं ना, 23 जून 1757। ये इलाहाबाद की संधि कब हुआ था आपका? 12 अगस्त 1765। ये डेट से कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। द्वैत शासन कब लगाया था? 1765 में। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस सबके समय में कौन थे बंगाल के गवर्नर, तो आपको बताना है क्लाइव। कौन थे आपका? क्लाइव, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव। हॉलवेल के बारे में क्या ध्यान रखना है कि हॉलवेल ने ब्लैक होल की जो घटना हुआ था, ब्लैक होल की घटना हुआ था आपका 20 जून 1756। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक होल की घटना क्या था। तो 20 जून 1756 में जो ब्लैक होल की घटना हुआ था, इसको अंग्रेजों को किसने बताया था? तो हॉलवेल ने बताया था। वेंसीटाट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? तो आपको वेंसीटाट थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो 1774 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? तो आपको बताना है वेंसीटाट। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ब्लैक होल की घटना को किसने जाकर अंग्रेजों को बताया था? तो आपको हॉलवेल ने बताया था। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस गवर्नर ने बंगाल में हुई घटना ब्लैक होल का वर्णन किया था? अभी जस्ट मैंने बताया, हॉलवेल, वेंसीटाट, वेरेलस्ट या कर्टियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी हॉलवेल। तो हॉलवेल नामक जो गवर्नर हुए, हॉलवेल नामक गवर्नर हुए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो ब्लैक होल की घटना हुआ था, ब्लैक होल की घटना हुआ था, इसको जाकर किसको बताया था? आपका अंग्रेजों को बताया था। अब ये ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया 20 जून आपका 1756 को, 20 जून 1756 को हुआ था आपका ब्लैक होल की घटना। अब ये ब्लैक होल की घटना क्या था? अच्छे से ध्यान रखिएगा। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? आपको सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ज़्यादा बनता नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि जो सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और जब नेक्स्ट डे इस कमरे का दरवाजा को खोला गया, तो पाया गया कि यहाँ केवल कितने लोग जीवित थे? 23 लोग, है ना। तो सिराजुद्दौला, ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और जब नेक्स्ट डे इस कमरे का दरवाजा को खोला गया, तो इसमें केवल 23 लोग शेष थे, जीवित थे, ऐसा माना जाता है। और इसकी घटना को किसने बताया था? तो हॉलवेल ने जाकर इस घटना को हॉलवेल ने जाकर किसको बताया? आपका अंग्रेजों को बताया। और उस समय अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को जाकर बताता है, कौन बताता है? आपका हॉलवेल बताता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो ब्लैक होल की जो घटना हुआ था 20 जून 1756 को, ठीक है, इस घटना को अंग्रेजों को किसने बताया था? तो किसने बताया था? आपका रॉबर्ट क्लाइव ने बताया था। और इसी कारण ही, इसी ब्लैक होल की जो घटना हुआ था, इसी कारण ही क्या हुआ था? आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, यही घटना प्रमुख रूप से रिस्पॉन्सिबल है प्लासी के युद्ध का, है ना, याद रखना है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका 23 जून 1757 को हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, इससे पहले हुआ था आपका ब्लैक होल की घटना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहले ध्यान रखो। देखो, बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था आपका बक्सर का युद्ध।
ठीक है। और बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना है उस समय आपका मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम मुगल सम्राट थे जी आपका शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन थे आपका, अवध के नवाब थे आपका सुजाउद्दौला, कौन थे, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे आपका सुजाउद्दौला। और एक और आपको ध्यान रखना है, देखो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और साथ ही साथ एक और ध्यान रखना है, एक और व्यक्ति थे मीर कासिम। तो एक तरफ ये तीनों थे, और इसका युद्ध किसके साथ हुआ था आपका, अंग्रेजों के साथ, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखना है हेक्टर मुनरो, कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो क्वेश्चन आ गया कि प्लासी के युद्ध के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बक्सर का युद्ध जब हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, तो इस समय अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और अंततः विजयी भी कौन हुए थे, तो आपका अंग्रेज विजयी हुए थे, है ना, अंततः अंग्रेज विजयी हुए थे। तो क्वेश्चन क्या है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर, और ये जो बक्सर का जो युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, तो इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है वेंसी टाट, कौन थे आपका, वेंसी टाट। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका वेंसी टाट। हालवेल ने तो आपका ब्लैक होल की घटना को बताया था, लेकिन वेंसी टाट ये आपका बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1772 में द्वैध शासन को खत्म किया। इनके समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। और चौथा, इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। जबरदस्त क्वेश्चन। उपयुक्त कथन किसके लिए है, कार्नवालिस के लिए है, या वॉरेन हेस्टिंग के लिए, या लॉर्ड हेस्टिंग के लिए, या आपका वेलेजली के लिए। देखो सबसे पहले आपका कथन को पढ़ने से समझ में आ रहा है। देखो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुई आपका, वॉरेन हेस्टिंग, कौन हुई आपका, वॉरेन हेस्टिंग। और इस वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था आपका, 1772 से, मैंने बताया था आपका 1785, इसका कार्यकाल था 1772 से 1785, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात किया जा रहा है। इन्होंने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया, बिल्कुल सही है। देखो आपका द्वैध शासन को लगाया किसने था, द्वैध शासन को लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। और इसको खत्म कौन करता है, इसको खत्म किसके द्वारा किया जाता है आपका, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इसको वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा खत्म किया जाता है, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ये आपको याद रखना है। तो ये भी सही है। तीसरा, इसके समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, बहुत ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। देखो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एमपी, सब याद रखना ना, जिसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। देखो तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग भी लगाया गया था, चलाया गया था। तो अब देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कौन से गवर्नर हुए जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लिया, तो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हुए जिसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग। दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसका कार्यकाल था 1772 से 1785। इन्होंने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया, जिसको लगाया किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। इसके समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1774 में। किस एक्ट के तहत हुआ था, 1773 के लागू एक्ट के तहत हुआ था। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एमपी था। और चौथा, इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। ये सब किसके बारे में बोला गया है, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो भारत में किसे सिविल सेवा, पुलिस सेवा, स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन। कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग। ये तो व्यापम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। देखो तो भारत में किसे सिविल सेवा, पुलिस सेवा और स्थायी बंदोबस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। और इसका शासनकाल या कार्यकाल कब से कब था, तो याद रखना 1786 से 1793। इसका कार्यकाल था आपका 1786 से 1793, ठीक है। और इन्हें ही भारत में आपका सिविल सेवा, ठीक है, भारत में आपका सिविल सेवा हो जाएगा। उसके बाद आपका रखना है पुलिस सेवा, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, और याद रखना है स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है, स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। याद रखना किसको, तो आपको कार्नवालिस, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में हुई तथा इसका समाधि स्थल भारत में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कार्नवालिस, क्लाइव, वेलेजली, इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्नवालिस। तो इनमें से जो आपका कार्नवालिस है, कार्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुआ था, भारत में इसका मृत्यु हुआ। और इसका जो समाधि स्थल है, ठीक है, इसका समाधि स्थल भी कहाँ है आपका, भारत में ही है, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है
आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर पढ़े होगे तो इसको बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो निम्न में से किस गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में हुई तथा इसका समाधि स्थल भारत में है? तो कॉर्नवालिस जी का इसका मृत्यु भारत में हुआ है, इसका समाधि स्थल भी कहाँ है? भारत में ही, आपको याद रखना है, ठीक है। कॉर्नवालिस के संदर्भ में और क्या याद रखोगे कि इसे आपका सिविल सेवा का, पुलिस सेवा का स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो आपका 1786 से 1793 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का आपका समाधि स्थल कहाँ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्किप मत करना उसको। चलो, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली। अभी जस्ट मैंने बताया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, है ना। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर क्या चलाया गया था? आपका महाभियोग, ठीक है। देखो, किस गवर्नर ने आपका आत्महत्या कर लिया था? किस गवर्नर ने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या किया? तो आपको बताना है आपका लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ये इन्होंने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लिया। किसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था? किसके खिलाफ आपका महाभियोग चलाया गया था? तो चलाया गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ आपका महाभियोग चलाया गया था। एक क्वेश्चन आएगा, कौन से गवर्नर का मृत्यु भारत में हुआ था और जिसका समाधि स्थल भारत में है? तो आपको याद रखना है आपका किसका? कॉर्नवालिस। किसका? कॉर्नवालिस का मृत्यु भारत में हुआ था और इसका समाधि स्थल भी आपका भारत में है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा लगाया गया था? तो आपका वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। किसके ऊपर? आपका वॉरेन हेस्टिंग, ओके। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो पता ही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा, सिविल सेवा, है ना, स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है और इसकी मृत्यु भारत में हुआ था, इसका समाधि स्थल भी भारत में है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और किस गवर्नर ने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या किया था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा या लॉर्ड क्लाइव ही बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, टीपू सुल्तान की मृत्यु, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? सन जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु, देखो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होता है? तो आपका 1799 में, ठीक है। 1799 में आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आपका टीपू सुल्तान का आपका 1799 में मृत्यु हो जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका सहायक संधि, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वेलेजली की सहायक संधि, इसको साथ में पढ़ना है, वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि। तो सहायक संधि को शुरुआत या सहायक संधि को स्टार्ट किसने किया था? तो वेलेजली ने। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, टीपू सुल्तान की मृत्यु, सहायक संधि की शुरुआत, ये सब किसके समय हुआ था? तो आपका लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था, है ना, लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। और इसके सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला आपका गणराज्य कौन सा था? तो आपको रखना हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले क्या किया था? स्वीकार किया था। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का निजाम 1798 में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि, पिंडारियों का दमन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। देखो, आंग्ल नेपाल युद्ध ये हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, आपको याद रखना है 1814 से 1816 के बीच, ठीक है। उसके बाद सुगौली की संधि होता है 1815। इसी जब आंग्ल नेपाल युद्ध चलता रहता है तो इसी दौरान सुगौली की संधि होता है। और उसके बाद पिंडारियों का दमन और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये होता है आपका 1817-18। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 1817-18, है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-1816 के बीच में हुआ है। सुगौली की संधि आपका 1815 में हुआ है ना। तो इस समय कौन थे आपका? इस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, या आपका लॉर्ड वेलेजली थे, या वॉरेन हेस्टिंग थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था आपका इस समय गवर्नर जनरल? तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या क्या हुआ था आपका? आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था इसी के समय आपका सुगौली की संधि हुआ था, याद रखना, सुगौली की संधि। इसी के समय आपका पिंडारियों का दमन किया गया था, पिंडारियों का दमन। और इसी के समय आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा 1817-18 में, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1817-18 में, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
तो इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग थे। और इसमें ऑप्शन में पक्का बता रहा हूँ वॉरेन हेस्टिंग देगा, वॉरेन हेस्टिंग आपको नहीं लगाना है। क्या आएगा इसका सही आंसर? आपका लॉर्ड हेस्टिंग आएगा। क्या आएगा आपका? लॉर्ड हेस्टिंग। ये आपको अच्छे से जी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? देखो, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, मैंने बताया था ना, बक्सर के युद्ध के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैंने बताया था आप लोग को जी 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर आपका 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। तो पहला वाला जोड़ा बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, अभी जस्ट मैंने बताया आंग्ल नेपाल युद्ध होता 1814 से 16, तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा भी सही है। तीसरा, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आपका चौथा भी आपका सही है कि लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड कार्नवालिस, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था अभी जस्ट मैंने पहले बताया था 1817 से 1818 इस समय हुआ था। और इस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? आपका लॉर्ड हेस्टिंग। जबकि यहाँ पास बोला गया है लॉर्ड कार्नवालिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय में थे, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में थे, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और आपका चौथा जो प्रथम हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ था, दूसरा आपका 1780 से 1784 के बीच हुआ था, तीसरा 1790 से 1700 आपका 92 के बीच हुआ था, उसके बाद चौथा 1799 के बीच में हुआ था, है ना, ये आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें से आपका इसी आपका 1799 के समय आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें आपका थे वेरेलस्ट, इस समय कौन थे आपका गवर्नर? कौन थे? वेरेलस्ट थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय आपका हुआ था तब इस समय कौन था आपका गवर्नर जनरल? आपका वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन था आपका? वॉरेन हेस्टिंग थे। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके समय कौन थे आपका गवर्नर जनरल? तो आपका कार्नवालिस थे। कौन था आपका? कार्नवालिस, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इस समय कौन थे आपका गवर्नर जनरल? तो आपका लॉर्ड वेलेजली। कौन था आपका? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ये सबको याद रखना है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका वेरेलस्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में आपको रखना है आपका वॉरेन हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे आपका कार्नवालिस और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे आपका लॉर्ड वेलेजली, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में और इस समय लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको सीधा याद करना है। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता लगाइए। देखो मैंने बताया था हैदराबाद के जो निजाम है उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका हैदराबाद। इन्होंने कब किया था? आपका 1798 में। उसके बाद आपका हो जाएगा मैसूर ने कब किया था? 1799 में, है ना। 1799 में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका अवध ने किया था आपका 1801 में। उसके बाद सिंधिया ने किया था आपका 1804 में, ठीक है, 1804। तो आपका हैदराबाद ने 1798 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने 1793 में, उसके बाद अवध ने 1801 में, फिर सिंधिया ने 1804 में। तो देख लो आपका क्या आएगा, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। कब? आपको 1798 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 22 अक्टूबर 1764। सहायक संधि 1863, ये गलत हो जाएगा। देखो सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला देसी राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद का निजाम, ठीक है, हैदराबाद का निजाम था। और जिन्होंने आपका सहायक संधि कब स्वीकार किया था? अभी जस्ट मैंने बताया था 1798 को, जबकि यहाँ पास 1863 दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा जोड़ा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, यह आपका 1833, ये बिल्कुल सही है। चौथा, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, यह हो जाएगा आपका 1813, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है या असत्य जोड़े की पहचान करना है। तो इसमें से असत्य जोड़ा कौन सा है? सेकंड वाला। सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, जो कब किया था? 1798 में, जबकि यहाँ पास बोला गया आपका 1863, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला, तीसरा और चौथा वाला जोड़ा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न में चलते देखो, सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? 1820-27, 1822-29, 1829 से 26, 1828 से 25 बताना है। सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1820 से 1827। और इसी सर टॉमस मुनरो ने किसकी स्थापना किया था? रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, आप लोगों ने सुना होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या किया था? शुभारंभ किया था। और कब किया था? तो याद रखना इसी समय 1820 से 1827 के दरमियान, ठीक है। और किसके साथ किया था? तो सर टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो। और इसके साथ एक और व्यक्ति थे, कैप्टन रीड, ठीक है, कैप्टन रीड। सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था का स्थापना किया गया, शुभारंभ किया गया, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के से संबंध है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी जस्ट मैंने बताया था, एक तो हुआ था 1764 से 1769 पहला, दूसरा आपका 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792, चौथा 1799। ये हुआ था आपका 4 बार आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे? आपका गवर्नर वेरेलस्ट थे। कौन थे? वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे आपका? वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। ये उसके बाद देखो, उसके बाद तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय कौन थे? आपका कार्नवालिस थे। कौन थे आपका? कार्नवालिस। इस समय कौन थे? जो आपका कार्नवालिस थे। उसके बाद जो चतुर्थ हुआ था, इस समय कौन थे? आपका वेलेजली थे। कौन थे? वेलेजली। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कार्नवालिस। कौन? लॉर्ड कार्नवालिस, है ना, जिसको हमारे भारत में पुलिस सेवा, सिविल सेवा, स्थायी बंदोबस्त का जनक के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जनरल हेनरी पेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स और कैप्टन रॉबर्ट पिम्बरटन। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो याद रखना कैप्टन स्लीमैन। और इस कैप्टन स्लीमैन को किसने नियुक्त किया था? तो आपको ध्यान रखना है विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था ठगी प्रथा का दमन करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा में ध्यान रखना यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसका कार्यकाल बोलता हूँ, इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि विलियम बेंटिक ने ही आपका सती प्रथा का अंत कराया, ठगी प्रथा का अंत कराया। और इन्होंने आपका अंग्रेजी को आपका शिक्षा का माध्यम बनाया। ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो आपका कैप्टन स्लीमैन। इसको किसने नियुक्त किया था? तो विलियम बेंटिक ने, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। और इन्हीं ने, आपका विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा, सती प्रथा, है ना, और आपका अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? अभी जैसे मैंने बताया किसने लगाया था? आपको विलियम बेंटिक, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इन्होंने सती प्रथा को अंत कराया, ठगी प्रथा का अंत कराया, किसके माध्यम से? कैप्टन स्लीमैन के माध्यम से। और साथ ही साथ इन्होंने, विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है, भारत के ना। बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो हो जाता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहला बिल्कुल सही है। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, बिल्कुल सही है। और इसी के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ। भैया टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है 1799 में। और इसके समय कौन थे? उस समय आपका गवर्नर जनरल तो वेलेजली थे। कौन थे? वेलेजली। जबकि यहाँ पास बोल रहा है कि इसी के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ, तो ये चौथा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है। चौथा कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ से क्वेश्चन आया है किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। दूसरा, लॉर्ड एलन बर्नो ने दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा भी हमारे बिल्कुल सही है। ये दोनों तो बोलना नहीं ना। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। और दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड एलन बरो ने। फिर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी आपका सही है। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा को 1850 में विलय कर दिया। ये यहाँ पास 1850 नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पास 1848, ठीक है, 1848 आएगा।
तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा को 1848 में विलय कर दिया। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। चार्ल्स मैट को आपको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भूलना चाहिए ना। लॉर्ड एलन ने दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, इसको भी नहीं भूलना है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही है ना। तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ। दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड एलनबरो। और नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, है ना। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा को 1848 में विलय किया था, जबकि ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? 1850। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सतारा के बाद संभलपुर, जैतपुर, इन सबको भी मिला दिया था लॉर्ड डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पर, तो सिंध पर आपका ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? 1843 में, 1849 में, 1845 में, 1854 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1843 में। और इस समय कौन थे? गवर्नर जनरल। तो इस समय आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको याद रखना है जी, आपका लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो इस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो सिंध पर विजय के समय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड एलनबरो। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको डलहौजी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। और इसी डलहौजी ने हड़प नीति का शुभारंभ किया था, आपको पता होगा। डलहौजी की हड़प नीति आपने पढ़ा भी होगा, ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स। चलो देखो, इन्होंने हड़प नीति लागू किया, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में पहली बार रेल इसी के समय चला था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार रेल चला था, मुंबई से थाने के बीच, है ना। मुंबई से आपका थाने के बीच प्रथम रेल चला था, किसके समय? आपका लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी के समय 1848 में शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट आया था। देखो, इसके समय आपका शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आया तो था, लेकिन 1848 में नहीं आया था, वो आया था 1854 में। कब आया था? 1854। अच्छे से ध्यान रखना ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट आया था, जबकि यहाँ पास 1848 दिया गया है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, इन्होंने मेरठ में तोपखाना का निर्माण कराया और शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। चौथा भी बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। इन्होंने हड़प नीति लागू किया, बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार रेल इसी के समय चला, बिल्कुल सही है। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने। उसके बाद इसी के समय में शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट आया था, जो कि आपका 1848 में नहीं आया था, 1854 में आया था। और इन्होंने मेरठ में तोपखाना का निर्माण कराया और शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। चौथा सही है ना। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? आपका 1854 में, जबकि यहाँ दिया है 1848। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, या सर हरकोट बटलर ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर सन 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, इसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। और लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में ध्यान रखना है, ये हमारे भारत का प्रथम वायसराय हुआ, ठीक है, ये हमारे भारत का प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग के बारे में ध्यान रखना, ये हमारे भारत का प्रथम वायसराय हुआ। और इन्होंने ही आपका 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, उसके बाद है आपका लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखो कौन सा सही सुमेलित है बोला जा रहा है। देखिए सबसे पहले देखो आपका लॉर्ड कैनिंग जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय तो डफरिन थे। कौन था आपका? डफरिन थे, है ना। लॉर्ड कैनिंग तो नहीं थे, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आपका जो सहायक संधि है, सहायक संधि को किसने आपका शुभारंभ किया था? सहायक संधि को आपका लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का शुभारंभ किया था। जबकि यहाँ पास बोला गया लॉर्ड डलहौजी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली के द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नहीं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को आपका जॉन लॉरेंस के द्वारा शुरुआत किया गया था। जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ही पहला ऑप्शन सही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपका सिविल सेवा और आपका पुलिस सेवा का जनक भी बोलते हैं। तो पहला वाला जोड़ा बस बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुआ था और आपका सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये आपका जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। बाकी तीनों जो दिया है ये गलत है, बाकी पहला वाला जो दिया है जोड़ा वो आपका बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त है ये आपको लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, पहला तो आपको बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत
और चौथा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। देखो लॉर्ड डलहौजी के समय व्यपगत का सिद्धांत आया, इसी को हड़प नीति का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हड़प नीति। क्या बोलते हैं जी इसको? हड़प नीति। ड्रॉफ्टिंग ऑफ लैप्स, हड़प नीति का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो तीसरा भी सही है। चौथा देखो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, जो उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत को लॉर्ड कैनिंग ने नहीं लाया था, किसने लाया था? जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, जॉन लॉरेंस, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। जॉन लॉरेंस के समय में उच्चतम निष्क्रियता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति का सिद्धांत बिल्कुल सही है। लेकिन आपका लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता नहीं होगा, जॉन लॉरेंस उच्चतम निष्क्रियता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि बिल्कुल सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो चौथा वाला भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि जब आपका आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, मैंने पहले ही बताया था, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? आपका लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था आपका 1814 से 1816, और इसी के समय आपका सुगौली की संधि भी हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सर जॉन शोर नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा? आपका लॉर्ड हेस्टिंग आएगा। क्या आएगा जी? आपका लॉर्ड हेस्टिंग। क्या आएगा? लॉर्ड हेस्टिंग आएगा। इसलिए आपका तीसरा वाला जोड़ा आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। तो ये आपका इसका दूसरा पार्ट है। निश्चित ही बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा इसके पहले पार्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। और इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ विषय को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक कला संस्कृति, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को भी मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिए। निश्चित ही आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।